खबर की, जहां अनुशासनहीनता पर बीजेपी संगठन की बड़ी कार्रवाई हुई है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, धमतरी की नगरी में बीजेपी नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पार्टी के खिलाफ गतिविधि में संलिप्त पाए गए नेताओं पर यह कार्रवाई हुई है। 7 नेताओं को पार्टी संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यह अहम खबर सामने आई है नगरी से, जहां पर कई ऐसे नेता थे जो अनुशासनहीनता कर रहे थे और इसके बाद शिकायत मिलने के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। संगठन की तरफ से 7 नेताओं को पार्टी संगठन ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो अनुशासनहीनता के खिलाफ अब ये बड़ी कार्रवाई कह सकते हुई है बीजेपी संगठन की बड़ी ये कार्रवाई। तो कई ऐसे नेता थे जो पार्टी के खिलाफ बगावत कर रहे थे और उनकी जब शिकायत मिली, इनपुट मिला, इसके आधार पर अब ये नेता राडार पर हैं और इन पर कार्रवाई की गाज गिरी है। 7 ऐसे नेता हैं जिन्हें पार्टी संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अंदरूनी स्तर पर लगातार कहीं न कहीं गुटबाजी कर रहे थे और इसकी शिकायत के आधार पर ही ये भी मिला कि कई गतिविधियां ऐसी थी जिनमें ये संलिप्त थे और अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो यह अहम खबर आपको बता दें, पार्टी के खिलाफ अलग अलग गतिविधियां जिनके बारे में जानकारी मिली और इसके आधार पर ये बड़ी कार्रवाई हम कह सकते हैं कि की गई है। मोनिका दुबे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मोनिका, क्या जानकारी नेताओं को लेकर, किस तरह की गतिविधियों में लिप्त थे ये? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी में ये कोई आम बात नहीं है। हमेशा जिस तरीके से संगठन को लेकर जैसे ही कोई भी बगावत करता हुआ नजर आता है, पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देती है। कई जो बड़े एक्शंस है वह लिए जाते हैं और इसी क्रम में धमतरी के नगरी से जो मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर कुछ जो बीजेपी नेताओं के पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर जो बड़ी कार्रवाई है वह पार्टी संगठन ने की है। लगभग 7 जो बीजेपी नेता हैं उन्हें बाहर का रास्ता पार्टी ने दिखा दिया है, जिसे लेकर आदेश भी जो है वह जारी किया है। और नाम अगर मैं आपको गिनवा दूं, जिसमें निखिल साहू, शैलेंद्र धेनु सेवक, भोलाराम, गज्जूराम, रविंद्र साहू, संत कोठारी, सुनील निर्मलकर, प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा ने ये जो आदेश है निष्कासन का वह निकाला हुआ है। और साथ ही साथ किरण सिंह देव यानी कि प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश पर पूरी जो कार्रवाई है वह हुई है। पहले भी जिस तरीके से चाहे बीजेपी विपक्ष में रही हो, चाहे अभी सत्ता पक्ष में रही हो, जैसे ही उनके किसी नेता का, कार्यकर्ता का बगावत सामने आता है, तुरंत ही पार्टी की ओर से एक्शन लिए जाते हैं, कड़े निर्देश दिए जाते हैं। और इसी क्रम में धमतरी से जो पूरा वाकया निकलकर सामने है, जिसमें 7 लोगों को निष्कासित किया गया है। तो बिल्कुल 7 लोगों को निष्कासित कर दिया गया, अनुशासनहीनता कर रहे थे और अब ये बड़ी कार्रवाई इन पर भी होगी और दूसरे जो लोग हैं उन पर, वो भी राडार में है, उन पर भी, उनको भी देखा जाएगा कि वो कहीं इस तरह की गतिविधियों में लिप्त तो नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो पूरा जो निष्कासन हुआ है, जिस तरीके से जो पूरा वाकया हुआ है, पहले भी राजधानी रायपुर में भी अगर हमने देखा कि चाहे वह धरना प्रदर्शन के दौरान हो, चाहे बीजेपी की बड़ी बैठकों के दौरान हो, चाहे छत्तीसगढ़ के अनेक जिलों से जब इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आई, तब बीजेपी की ओर से निष्कासन की कार्रवाई की गई। प्रदेश अध्यक्ष जब अरुण साव भी थे, उस समय भी कई लोगों पर गाज गिरी, जिसके बाद कमान जो है किरण सिंह देव ने संभाली। उसके बाद सिलसिला जो है वह लगातार जारी है। चाहे पार्टी के लिए कोई बगावत करे या संगठन के विरोध में कोई भी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है, ऐसे में बीजेपी तुरंत इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्रवाई करती है। और धमतरी के नगरी से जो वाकया निकलकर सामने आया, जो मामला निकलकर सामने आया है, जिसपे पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर 7 लोगों का जो निष्कासन है वह किया गया है। दिशा निर्देश जो है वह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के दिशा निर्देश पर पूरा काम जो है वह किया गया है और जिसकी सूची जो है प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा ने निकाली। तो बिल्कुल दूसरे लोगों को भी, दूसरे नेताओं को भी ये सख्त संदेश दे दिया है कि अगर वो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता पर एक्शन लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।